हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्तिक आयुर्वेदा। आयुर्वेद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है स्पमज़ोआ कैप्सूल। स्पमज़ोआ कैप्सूल कैप्सूल की फॉर्म में है ये। स्पमज़ोआ इसका नाम है। तो ये जो मेडिसिन है आप देख सकते हैं, हमारे पास इसकी एक स्ट्रिप है स्पमज़ोआ कैप्सूल। इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है, इसके यूज़ करने से आपको क्या ख़ास फ़ायदे मिलेंगे, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, डोजेज़ क्या हैं, एमआरपी क्या है, मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप बताएंगे कि आपको ये सच में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सही तरीक़ा क्या है आपके ट्रीटमेंट का, कि अगर आपको इस तरह की परेशानी हैं, अगर आप इस तरह से इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो आपको करना क्या चाहिए। क्या इस तरह के जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं उन पे भरोसा करके उनको यूज़ करना चाहिए या फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्पमज़ोआ कैप्सूल जो है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या-क्या शामिल किए गए हैं। तो देखिए, कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों को पहले भी बताए हैं इस तरह के, और ये भी जो प्रोडक्ट है, इनमें जो आम तौर पे जो इंग्रेडिएंट हमारे शामिल किए जाते हैं, उसमें तकरीबन मिलते-जुलते ही इंग्रेडिएंट और कंटेंट रहते हैं। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और उसी चेंजेस के साथ वो अपना उसको जो है एक ट्रेड नेम देते हैं। जैसे इन्होंने स्पमज़ोआ के नाम से इसको याद किया, स्पमज़ोआ जो है इसका नाम दे दिया। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी तकरीबन इसके जो कंटेंट हैं वो सेम ही रहते हैं। तो असल चीज़ ये नहीं होती है कि आप इसके नाम पे जाएँ। कोई भी मेडिसिन आपको मार्केट में इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। स्पमज़ोआ है, ये स्पमज़ोआ है, इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएँगे। किसी भी शॉप पे आप जाके के ये कहिए कि मेरा स्पर्म काउंट नील है या कम है, मुझे उसके लिए मेडिसिन बता दीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बिना सोचे समझे आपको इस तरह के प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं। तो क्या सच में आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है? कुछ केसेज़ में येस हो सकता है, कुछ केसेज़ में आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट ये कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है। ये इस तरह से इलाज नहीं हुआ करता है। कोई बीमारी अगर आपको है, तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो नहीं करेंगे, जब तक उस ट्रीटमेंट को आप जो है सही से करेंगे नहीं, उसका ट्रीटमेंट और इसका इलाज क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका क्या है, ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी आपकी। मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि आप लोग इस तरह की हिस्ट्री देते हैं आकर के यहाँ पे मेरे क्लिनिक पे, कि हमने बहुत सारी दवाएँ खा ली। इतनी सारी भी हमने दवाएँ खा ली, वो गिनाने लगते हैं जब, तो ऐसा मालूम देता है कि इन्होंने छोड़ा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इनको ठीक नहीं हुआ। फिर भी इनको जो इनफर्टिलिटी थी वो आज तक ऐसी ही है। 13-13 साल, 14-14 साल लोगों को हो चुके हैं उनकी शादी को, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने सब कुछ खा डाला है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो आखिर कमी कहाँ पर है? अब ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को, तो ऐसा तो नहीं है कि सबको ये फ़ायदा ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को, और ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता है, और ज़्यादातर लोगों को जो इनफर्टिलिटी है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तभी तो लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, तभी तो हमारे पास आते हैं। तो असल तरीक़ा जो होता है ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना, आपका जो रूट कॉज़ है इनफर्टिलिटी का उसको समझना, फिर उसको ट्रीट करना, ये इम्पोर्टेंट रखता है। लोगों की सोच ये होती है कि डॉक्टर भी तो यही मेडिसिन देंगे आपको, डॉक्टर भी यही देंगे तो हम डायरेक्टली लेकर के यूज़ कर लें। लेकिन ये नहीं पता आपको कि डॉक्टर आपको ये क्यों देते हैं। असल चीज़ ये है कि हम ये अगर आपको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये नहीं समझ सकते आप कि क्यों दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ये आपने क्यों एडवाइस किया है हमें? लेकिन वो सारी चीज़ें तो आप समझ नहीं सकते, मेडिकल फील्ड से आप हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता कि क्यों हम दे रहे हैं। इसके पीछे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं आप, तो प्रोफ़ेशनल वे में आप इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही ये चीज़ें आपकी समझ में आनी स्टार्ट होंगी कि ये क्यों, किस वक़्त सूरत में दिया जाता है और दूसरी मेडिसिन किस सूरत में दी जाती है। ऐसा ट्रीटमेंट भी आपका उन्हीं मेडिसिन से होता है। ये इस यहाँ पर तो आप कहीं न कहीं सही हैं कि डॉक्टर के पास आप जाएँगे तब वो भी आपको यही मेडिसिन एडवाइस करने वाले हैं। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, इस पर्पज़ के लिए मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम आपको सारे के सारे प्रोडक्ट एडवाइस कर रहे हैं। उन हज़ारों में से 4-5 प्रोडक्ट अगर हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी कि वो क्यों की जाती है आपको। कोई भी डॉक्टर अगर आपको उन हज़ारों प्रोडक्ट में से कोई 4-5 प्रोडक्ट अगर आपको एडवाइस कर रहा है कि आप ये यूज़ कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो वो क्यों कर रहा है? उसके पीछे कुछ तो उसकी नॉलेज होगी, उसने कुछ तो पढ़ा होगा तभी तो वो आपको दे रहा है।
तो आपको इस तरह के जो मेडिसिन हैं उनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सस्ती तो होती नहीं है। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, उस रिक्वेस्ट की बेस पर हमें वीडियोस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, वो हम पहुंचा देते हैं, अपना काम कर देते हैं। लेकिन हम अक्सर ये बात आप लोगों से कहते हैं कि आप डायरेक्टली ऐसे कोई मेडिसिन ना लें, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ये तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको इसके फ़ायदे ना पहुँचाएँ। तो इसलिए आप अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको ऐसे वेस्ट ना करिए, आप कंसल्ट करने के बाद मेडिसिन लीजिए। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये डिज़ीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, किसी को भी हो सकती हैं। अगर आपको हैं तो क्यों परेशान होना, क्यों घबराना, इसके लिए आप कंसल्ट करिए। तो ये बातें बहुत लंबी हो गई, अब हम आते हैं स्पमज़ोआ कैप्सूल के बारे में। जो रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, एक साहब ने रिक्वेस्ट की, उनके रिक्वेस्ट पे हम बताएँगे कि स्पमज़ोआ कैप्सूल क्या है ये, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, किन-किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है। लेकिन इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें जो हमने बताई हैं आपको, कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है, क्या आपको करना चाहिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस तरह की डिज़ीज़ेज़ हैं, तो आपको डायरेक्टली ये सब सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसमें इन कंटेंट की हम बात कर रहे थे, इसमें जो कंटेंट है आमतौर पे मैंने बताया था आपको कि वही कंटेंट तकरीबन अगर हज़ारों तरह के प्रोडक्ट हैं, तो आम तौर पे मिलते-जुलते कंटेंट होते हैं इस पर्पज़ के लिए। वो क्या है? सतावर है, अश्वगंध है, मूसली है ना? कौच के बीज हैं, गोखरू है, या फिर या इसी तरीके से आप इसमें कुछ भस्म वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, ज़ाफ़रान है, शिलाजीत है, इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। बस वो जो है एक अच्छा जो है स्पर्म काउंट को एनहांस करने के लिए, स्पर्म की मोटालिटी को बढ़ाने के लिए वो बन जाता है। तो ये कुछ मेन कंटेंट हैं जो शामिल किए जाते हैं। इसमें भी इसी तरह के कंटेंट ऑलरेडी शामिल हैं। तो इसके यूज़ करने से आपको कहाँ-कहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो हम बताते हैं। तो देखिए स्पर्मज़ोआ, इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे कि स्पर्मज़ोआ इसका नाम है। इसके बेनिफिट क्या होंगे? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको प्राइमरी इनफर्टिलिटी या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, कोई सी भी इनफर्टिलिटी है आपको, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ये आप जानते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में हमने बताया है कि ये क्या होते हैं, इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है। तो अगर इस तरह की इनफर्टिलिटी है, उसके पीछे का कॉज़ और जो रूट कॉज़ और कारण और जो वजह है, सबब है, वो है कि आपके जो स्पर्म काउंट हैं वो कम हैं। स्पर्म या तो नील हैं, या फिर अगर स्पर्म काउंट कम है तो उनकी मोटेलिटी सही नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है। तो इन तमाम सूरतों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्पर्मज़ोआ कैप्सूल। तो इसके यूज़ करने से इन सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से एक चीज़ और है इसमें, चूँकि कुचला वगैरह का भी शामिल है इसमें, तो इससे क्या होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी रहती है, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, किसी तरफ दिल नहीं लगता आपका, तो वहाँ पर भी इसके बेनिफिट होंगे। इसके खाने से आपको जो है थोड़ा-सा परेशानी आपकी कम हो जाएगी, और आपको सोचने-समझने की सलाहियत जो है आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगी। तो ये इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। डोज़ेज़ इसकी समझ लीजिए, स्पर्मज़ोआ कैप्सूल जो है, इसकी जो डोज़ है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। बीडी आपको इस्तेमाल करना है, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। पानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, दूध के साथ कोई ज़रूरी नहीं इस्तेमाल करना है इसको। एमआरपी इसकी जो है वो ₹290 है, ₹290। एक स्ट्रिप की जो कीमत है वो ₹290 है। तो देखिए ये ₹290 की मेडिसिन आप 5 दिन कंज़्यूम करेंगे, ओनली 5 डेज़। इसी तरीके से इसको पूरे महीने यूज़ करने के लिए आपको 6 स्ट्रिप चाहिए, और कम से कम इसको आपको 3 महीने यूज़ करना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाह रहे हैं इसको अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, तो 3 महीने तो इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको, इससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। और डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या कंडीशन है एक्चुअल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो इससे कम में भी काम हो सकता है। ये अच्छा खासा कॉस्टली है। साथ में इसके अगर आप ऐड करना चाहें तो स्पर्मोजेनिक हमारा ऐड कर सकते हैं, तो इसके रिज़ल्ट और भी अच्छे हो जाएँगे। और अगर सिर्फ़ स्पर्मोजेनिक भी आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। 3-4 महीने तक रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर लीजिए, वो इतना कॉस्टली भी नहीं है। पूरे महीने की जो डोज़ है वो सिर्फ़ ₹500 में आ जाती है स्पर्मोजेनिक की। तो आप वो लीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। साथ में आप ये यूज़ करना चाहें, ये यूज़ कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बाकी बेहतर तरीका वही है कि आप कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए अपनी परेशानी के बारे में किसी डॉक्टर से, आपके जो भी नियरेस्ट हों, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। उनके कंसल्टेशन के बाद जो मेडिसिन आपको एडवाइस की जाए वो आप लीजिए। वो स्पर्मज़ोआ अगर एडवाइस करते हैं तो आप स्पर्मज़ोआ लीजिए, क्योंकि वो समझने के बाद आपको एडवाइस करेंगे कि रियली आपको इसकी नीड है, तभी करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया स्वास्तिक आयुर्वेदा के स्पर्मज़ोआ कैप्सूल के बारे में कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ करने का तरीका क्या है, डोज़ेज़ क्या हैं, एमआरपी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। मेरा ओपिनियन
पहले ही हमने आपको बता दिया कि क्या है इसके बारे में, या इस तरह की जो भी मेडिसिन है उनके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो कल इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे, एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।